हेलो फ्रेंड्स, गुडानिया एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे बाइनोमियल थ्योरम और हम उसमें क्या ही पढ़ रहे थे, गुणांकों का योग करना सीख लिया था, टोटल पद काउंट करने सीख लिए थे। उसके आगे हम देख रहे हैं कि यदि हमारे पास जो बाइनोमियल एक्सपेंशन दे रखा होता है उसमें हम इरेशनल और जो रेशनल टर्म होती है उसको हम कैसे काउंट करेंगे। ये तो है नहीं कि जो एक्सपेंशन करेंगे उसमें सारी टर्म हमारे पास इरेशनल आएंगी या रेशनल आएंगी, दोनों मिक्स में होती है, तो हम उसको कैसे काउंट करेंगे। तो उसके अंदर हमारे पास होता है कि एक्सपेंशन होता है a की पावर 1/p प्लस b की पावर 1/q की पावर n होती है, जहाँ पे a और b जो होते हैं वो हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं। यदि ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है तो हम इसके फैक्टर करके इनको प्राइम नंबर में चेंज करेंगे। फिर उसके बाद हम जनरल फार्मूला लगा के देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमारे पास रेशनल टर्म आ रही हैं और कहाँ कहाँ हमारे पास इरेशनल टर्म आ रही हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको। एग्जाम्पल है हमारे पास 3 की पावर 1/5 प्लस 2 की पावर 1/3 की पावर 15 के प्रसार में सभी परिमेय पदों का योग पूछा है हमसे। तो सबसे पहले हम जनरल फार्मूला लगाएंगे। जनरल फार्मूला हमारे पास होता है TR+1 इक्वल 15CR 3 की पावर 1/5, इसकी पावर हमारे पास होगी 15 - R इंटू 2 की पावर 1/3 और इसकी पावर होगी हमारे पास R। 3 और 2 हमारे पास प्राइम नंबर है और इसकी ये फ्रैक्शन में पावर है हमारे पास। तो यहाँ से आगे हम इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा 15CR 3 की पावर हमारे पास होगी 3 - R/5। 5 को इससे डिवाइड कर देंगे तो और 2 की पावर हमारे पास हो जाएगी R/3। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये जो पावर हैं दोनों ये कब हमारे पास रेशनल होंगी। तो इसके लिए हम देखते हैं कि यदि ये वाले 3 की पावर हमारे पास रेशनल होगी जब ये क्या है, ये हमारे पास जो है रेशनल संख्या आएगी। तो ये कब आएगी, जब ये जो R है ये हमारे पास 5 का गुणज हो जाए तब। और 2 की पावर हमारे पास रेशनल होगी, वो कब होगी, जब R है वो 3 का गुणज हो जाए तब। तो हम यहाँ दोनों की वैल्यू रखते हैं। ये एक हमारे पास 5 वाले में होगी, या यहाँ हम 0 रखें, 5 रखें, 10 रखें और 15 रखें। 15 से आगे तो जा नहीं सकते, 15 n की वैल्यू हमारे पास 15 ही है। और 3 में देखेंगे हम 0, 3, 9, 12 और 15। अब ऐसे देखेंगे जो इन दोनों में कॉमन आ रखी हो। दोनों में कॉमन हमारे पास एक तो 0 है और 15 है। कॉमन हमारे पास 0 और 15 दो ही है। तो R की दो ही वैल्यू होंगी जिनके लिए ये जो है हमारे पास एक्सपेंशन में रेशनल टर्म आएंगी, R = 0 और 15। तो उसके लिए हमारे पास पद होंगे। एक तो होगा 0 के लिए, R = 0 के लिए तो होगा T1 होगा, और T1 हम निकालेंगे 15C 0 और इसकी पावर 15 - 0 3 की पावर 3 होगी एंड इसकी पावर हमारे पास 2 की पावर हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये हमारे पास आएगा। इसको हल करेंगे तो 15C 0 3 की पावर 3 हमारे पास हो जाएगी 27। और R = हमारे पास 15 होगा तो पद होगा हमारे पास 16 होगा। यहाँ से हमने निकाला 15C 15 3 की पावर 15 - 15 तो 3 की पावर 0 हो जाएगी और 2 की पावर हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो यहाँ से ये वैल्यू हमारे पास आएगी 32 आएगी। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि सभी परिमेय पदों का हमें योग निकालना है। योग निकालने के लिए T1 करेंगे और प्लस में T16 करेंगे। तो यहाँ से हम करेंगे 27 + 32 इक्वल होगा हमारे पास 59 और ये हमारा आंसर हो गया।
आगे वाला क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमें पावर यहाँ तो 15 तक ही थी, तो हमने यहाँ से ऐसे कॉमन लेके देख लिया कि यहाँ कितना होगा, बट यहाँ हमारे पास पावर बड़ी दे रखी है, तो उसके लिए हम थोड़ा शॉर्ट ट्रिक में चलेंगे। तो देखते हैं आगे। पहले हम जनरल फॉर्मूला लिखेंगे इसका, dr+1 = 642C r हो गया, और 5 की पावर 1/2, और इसकी पावर हमारे पास होगा 642 - r होगा, और 7 की पावर 1/6 दे रखा है, इसकी पावर हमारे पास होगा r। या इसको आगे हल करेंगे तो ये होगा 5 की पावर होगा हमारे पास 321 - r/2, एंड 7 की पावर होगा r/6 होगा। अब हमारे पास जो है सॉरी r जो है वो 2 और 6 दोनों का कॉमन गुणज होना चाहिए, तब हमारे पास रेशनल टर्म आएंगे, पूर्णांकी पद आएंगे हमारे पास। तो उसके लिए हम अब वहाँ तक 320 तक जाएंगे, तो वो थोड़ा कैलकुलेशन हमारे पास लंबी हो जाएगी। तो उसके लिए हम देखेंगे कि ये जो n दे रखा है हमें, n = 642 जो दे रखा है, इसमें हम इसको डिवाइड करेंगे हम, जो हमारे पास ये जो पावर दे रखी है उसके एलसीएम से, यानी 2 और 6 का जो एलसीएम आएगा उससे हम डिवाइड करेंगे 642 को। तो यहाँ हमारे पास इसका एलसीएम आएगा 642/6, और ये होगा हमारे पास 107 आया। ये हमारे पास जो है परिमेय पद आएंगे। अब 107 तो आ गया, अब उसके अंदर हम 1 और ऐड करेंगे। किसके लिए? यदि कई बार हमारे पास यहाँ क्या होगा, या तो हमारे पास ये जो 642 इसमें 2 का भी भाग जा रहा है और 6 का भी भाग जा रहा है, लेकिन कई बार ये होगा कि यहाँ भाग नहीं जाएगा, तो तब तो हम उसमें 0 ऐड करेंगे। यदि इन दोनों में से एक का भी भाग जा रहा है तो यहाँ हम इसमें +1 कर देंगे, तो टोटल टर्म हमारे पास हो जाएंगी 108 हो जाएंगी। अर्थात जो परिमेय पद होंगे वो 642 में से हमारे पास 108 जो पद होंगे वो होंगे परिमेय पद होंगे। ये वाली बात आप और अच्छे से देख लीजिए कि जो n है उसमें हम ये पावर जो दे रखी है 1/2 और 1/6, तो जो 2 और 6 के एलसीएम से हम n को डिवाइड करेंगे, और यदि इस पावर का एक का भी इसमें भाग जा रहा है तो हम 1 ऐड करेंगे, भाग नहीं जा रहा तो हम 0 ऐड करेंगे, और वो जो संख्या आएगी हमारे पास वो परिमेय पदों की संख्या आएगी। और अगर हमें यहाँ पे अपरिमेय पद निकालने होंगे तो हम टोटल में से जो परिमेय है वो घटा देंगे। अब टोटल हमारे पास ये 642 नहीं होगा, टोटल हमारे पास होते हैं n+1 होते हैं, तो 643 होंगे टोटल जो होंगे अपरिमेय निकालने के लिए। आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है हमारे पास x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/10 की पावर 55 के प्रसार में कितने पदों के चर की घात भिन्नात्मक नहीं होगी। तो भिन्नात्मक नहीं होगी का इसका मतलब है कि जो इरेशनल नहीं होगी हमारे पास, अर्थात कितने पद ऐसे होंगे जो हमारे पास रेशनल होंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास n दे रखा है उसमें हम पावर जो है उसके एलसीएम से डिवाइड करते हैं, यानी 5 हो या 10 को इससे एलसीएम से डिवाइड करेंगे, तो ये 55 और एलसीएम इनका 10 है, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आया 5.5 आया है। तो यहाँ हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे, यानी ये या तो अगर ये इंटीजर है तो वो का वो आएगा, इंटीजर नहीं है तो इससे जस्ट छोटी जो इंटीजर नंबर होंगी वो हमारे पास आएंगे। तो 5.5 से जस्ट छोटा इंटीजर हमारे पास 5 होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई 5 आ गई। अब यहाँ हम देखेंगे ये जो 55 है इसमें या तो 5 का या 10 का भाग जा रहा है क्या, तो 5 का पूरा इसमें भाग जा रहा है, तो इसमें हम +1 ऐड कर देंगे। तो टोटल जो हमारे पास रेशनल टर्म आएंगी वो होंगी हमारे पास 6 होंगी, और ये हमारा आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन है कि 7 की पावर 1/3 प्लस 11 की पावर 1/9 की पावर 6561 के प्रसार में कितने परिमेय पद हैं। तो सेम यही पैटर्न आप शॉर्ट ट्रिक लगा के कर सकते हैं, ये आप मुझसे ट्राई कीजिए
आगे का हम देखते हैं। आगे हम देखेंगे कि महत्तम पद ज्ञात करना, अर्थात जो न्यूमेरिकली हमारे पास संख्यात्मक जो सबसे बड़ा पद आएगा वो हम कैसे निकालेंगे। जैसे हम देखते हैं कि यदि हमारे पास, हमने देखा, चलो जो मानते हैं कि x प्लस वाई है हमारे पास, x प्लस वाई की पावर n में हमने देखा कि जो TR प्लस 1 है वो हमारे पास न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है। TR प्लस 1, तो ये TR प्लस 1 हमारे पास क्या होगा, इसके पीछे जो होगा TR होगा, TR प्लस 1 होगा, TR प्लस 2, 3 टर्म हमने मान ली। ये हो गया TR प्लस 1 हो गया, ये TR हो गया और ये TR प्लस 2 हो गया। तो जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा वो इस वाले से भी बड़ा होगा और वो इस वाले से भी बड़ा होगा। इन दोनों से बड़ा होगा तब, मतलब जो इसके आगे या पीछे जो भी टर्म आएंगे उनसे वो बड़ा होगा तभी तो वो मतलब सबसे बड़ा होगा। तो ये हम लिखते हैं कि जो हमारे पास ये हमने TR प्लस 1 माना है ये हमारे पास सबसे बड़ा, तो ये सबसे बड़ा कब होगा, जब TR प्लस 1 का जो न्यूमेरिकली वैल्यू होगी वो TR से बड़ी होगी और जो TR प्लस 1 है वो हमारे पास न्यूमेरिकली बड़ा होगा, TR प्लस 2 से बड़ा होगा। आगे वाली और पीछे वाली दोनों टर्म से वो बड़ा होगा तभी वो हमारे पास सबसे बड़ा हो पाएगा। तो यहाँ हम केस फर्स्ट लेके सोल्व करते हैं इसको कि यदि ये हमारे पास TR प्लस 1 ग्रेटर देन हुआ TR से, तब तो यहाँ TR प्लस 1 का हम जनरल फॉर्मूला लगाएंगे, वो होगा हमारे पास NCR x की पावर n माइनस r एंड y की पावर r, ये हो गया ग्रेटर देन होगा NCR x की पावर n माइनस r, NCR माइनस 1 होगा और n माइनस r माइनस प्लस 1 होगा एंड y की पावर होगा r माइनस 1। यहाँ से आगे हम इसको हल करेंगे तो NCR से ये NCR इसको हम ओपन करेंगे, यानी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू r का फैक्टोरियल, x की पावर n माइनस r से ये x की पावर n माइनस r कैंसिल हो जाएगा और ये y की पावर r माइनस 1 कैंसिल होगा। तो ये इधर अब हमारे पास एक y आ गया, इस ग्रेटर देन होगा फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल और r माइनस 1 का फैक्टोरियल और इधर एक हमारे पास x रह गया। ये हो गया। यहाँ से हम इसको हल करें तो n माइनस r, इसको इधर फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n हो गया और ये हमारे पास n माइनस r प्लस 1 है, इसका फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो आगे वाले जो फैक्टोरियल आएगा वो n माइनस r का फैक्टोरियल आएगा, तो ये भी हमारे पास कैंसिल हो गया। ये इधर r फैक्टोरियल है और इधर r माइनस 1 है, तो यहाँ r इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल होगा ओपन, तो r माइनस 1 से r माइनस 1 होगा, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमारे पास बचेगा y अपॉन r इज ग्रेटर देन, इधर एक हमारे पास x रहा और नीचे रहा n माइनस r प्लस 1। यहाँ से इसको n माइनस r प्लस 1 अपॉन r इज ग्रेटर देन इक्वल x अपॉन y, इसको इधर ले आए और इसको हम थोड़ा और आगे सोल्व करें तो ये हमारे पास होगा n प्लस 1 अपॉन r और ये माइनस 1 हो गया, इज ग्रेटर देन x अपॉन y। 1 को इधर लेके जाएं तो n प्लस 1 अपॉन r इज ग्रेटर देन होगा 1 प्लस x अपॉन y। या फिर हम r की वैल्यू निकालें तो ये होगा n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मापांक ऑफ x अपॉन y इज ग्रेटर देन इक्वल r होगा। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई।
आगे हम केस सेकंड लेते हैं। जब हमारे पास TR+1 जो है वो ग्रेटर देन हो TR+2 से, और सिमिलरली यही प्रोसेस लगा वो हमारे पास आएगा R+1 इज ग्रेटर देन इक्वल N+1/1 प्लस x/y, और R हमारे पास ग्रेटर देन होगा N+1/1 प्लस मापांक ऑफ x/y एंड -1। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब ये एक थोड़ा बड़ी सी टर्म है हमारे पास, इसको हम m मान लेते हैं कि लेट m इक्वल टू N+1/1 प्लस मापांक ऑफ x/y। इसको m मानेंगे तो r की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, r जो होगा वो हमारे पास होगा m-1 से बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, m से छोटा होगा। ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई कि हम जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालेंगे उसके लिए हमारे पास r जो होगा वो m-1 से लेकर m के बीच में होगा। यहाँ से हम देखते हैं कि यदि m हमारे पास इंटीजर नहीं हो, ये जो m की वैल्यू जो आई है यदि ये हमारे पास इंटीजर नहीं आए तो हम कैसे सोल्व करेंगे। जैसे हमने मान लिया कि m जो है वो हमारे पास 3.2 आ गया, तो ये वैल्यू क्या होगी 2.2 से r इज़ लेस देन 3.2 होगी। अब हमें r की वैल्यू इंटीजर चाहिए है, तो 2.2 से तो बड़ी और 3.2 से छोटी इंटीजर कौन सी होगी हमारे पास, 3 ही होगी। इसका मतलब r इक्वल टू हमारे पास 3 आएगा। और यदि हमारे पास m जो है वो इंटीजर ही आए, तो जैसे m हमारे पास 4 आ गया, m हमारे पास 4 आ गया तो r की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 4 - 1 3 से लेकर r इज लेस देन और 4 तक आएगी, यानी 3 के इक्वल भी है 4 के इक्वल भी है। तो r की वैल्यू हमारे पास 3 भी आएगी और 4 भी आएगी। यदि इंटीजर होगा तो हमारे पास दो टर्म आएंगी जो हमारे पास न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होंगी, और यदि इंटीजर नहीं होगी तो हमारे पास एक ही टर्म आएगी जो हमारे पास न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगी। आगे हम इसको क्वेश्चन से समझते हैं, क्वेश्चन से थोड़ा अच्छे से और समझ आ जाएगा। या फिर ये जो है फॉर्मूला N+1/1 प्लस मोड ऑफ x/y, ये हमको याद करना है क्योंकि इसकी वैल्यू हम आगे निकालेंगे, हर क्वेश्चन में हमारे पास काम में आने वाला है। और एक m-1 से लेकर r की वैल्यू m तक जाएगी, ये वाली टर्म भी। तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास 4 - 3x की पावर 7 के विस्तार में यदि x बराबर 2/3 है तो संख्यात्मक सबसे बड़ा पद पूछा है हमसे। संख्यात्मक सबसे बड़ा पद पूछा तो m की वैल्यू हम जानते हैं, m का फॉर्मूला हमारे पास होता है N+1/1 प्लस मोड ऑफ x/y। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें दे रखी है, ये x होता है और ये y होता है। तो ये जो x की वैल्यू है वो हमें दे रखी है 2/3 दे रखी है, जो क्वेश्चन में दे रखा है। ये वाला x और y है वो इस टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास, कि ये हमारे पास x की जगह आएगा और ये y की जगह आएगा। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करें तो n हमारे पास 7 है, तो 7 + 1 8 एंड 1/x हमारे पास 4/-3x एंड इसका हमारे पास मोड है। तो ये हमारे पास आएगा m इक्वल हो गया 8/1 प्लस 4/3x हो गया। और यहाँ इस x की वैल्यू हमें दे रखी है 2/3 दे रखी है, तो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे 1 + 4/3 × 2 और ऊपर 3 होगा, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, 2 हो जाएगा। और ये हमारे पास आएगा 8/3 आएगा, जो कि हमारे पास 2.66 समथिंग आएगा। यानी ये हमारे पास क्या है, इंटीजर नहीं आई, m की वैल्यू जो है हमारे पास एक इंटीजर नहीं आई है, तो जो r की वैल्यू होगी वो हमारे पास एक ही आएगी। तो यहाँ से हम देखते हैं कि r हमारे पास क्या होगा m-1 से लेकर m तक होगा। तो यहाँ हम देखते हैं m-1 हमारे पास हो जाएगा 1.6 से लेकर
और 2.6 तक होगा। तो 1.6 से लेकर से तो बड़ा होगा और 2.6 से छोटा इंटीजर हमारे पास 2 ही होगा। इसका मतलब है r इक्वल हमारे पास 2 होगा। r की वैल्यू यदि हमारे पास 2 होगी तो संख्यात्मक सबसे बड़ा पद कौन सा होगा हमारे पास, tr+1 होगा। तो संख्यात्मक सबसे बड़ा जो पद होगा वो होता है tr+1 यानी t3 होगा। थर्ड टर्म जो होगी वो संख्यात्मक सबसे बड़ा पद होगा। ये हमारा आंसर होगा, t3 होगा। या फिर ऑप्शन में यदि t3 हमसे निकलवा भी रखा है तो फिर हम उसको आगे जनरल फॉर्मूला लगा के उसको आगे सोल्व करेंगे। आगे सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। यदि हमारे पास लार्जेस्ट टर्म हमको निकालनी है इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 + 2x की पावर 15 में, जहाँ पे हमको x की वैल्यू दे रखी है 1/5 दे रखी है। तो सबसे पहले हम m की वैल्यू निकालेंगे। m हमारे पास होता है n+1/1 + x/y, जहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो n हमारे पास 50 है तो ये हो जाएगा 50 + 1/1 + 3/2x का मोड होगा। और इसको आगे हल करेंगे तो ये आएगा 51/1 + 3/2x। x की वैल्यू दे रखी है हमें 1/5 दे रखी है तो ये होगा 3/2 × 5 हो जाएगा। आगे इसको हल करेंगे तो ये आएगा 51/15 और 2 ये हमारे पास हो जाएगा 17। 2 हमारे पास ऊपर चला जाएगा तो ये हमारे पास r की वैल्यू आई है, हमारे पास m की वैल्यू हमारे पास 6 आई है। तो m की वैल्यू हमारे पास हमने देखा कि इंटीजर आई है तो m की वैल्यू जो r की वैल्यू होगी वो हमारे पास होती है m-1 से लेकर m तक होती है। तो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे m की तो ये हमारे पास होगा 5 ≤ r ≤ 6 होगा। यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू जो आई है वो 5 आई है और 6 आई है। अब हमें ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट जो टर्म है वो निकालनी है तो वो हमारे पास होती है tr+1 होती है। तो वो हमारे पास 2 आएंगे, एक तो r+1 5 + 1 6 होगा और एक हमारे पास t7 होगा। ये 2 टर्म हमारे पास ऐसी होंगी जो लार्जेस्ट टर्म होंगी हमारे पास इस एक्सपेंशन में, t6 होगी और t7 होगी। हमने बस ये फॉर्मूला काम में लिया है और ये m-1 से लेकर r की वैल्यू m तक जो है उसमें m की वैल्यू रखी है और वहाँ से आगे हमने इसको हल किया है। बस फॉर्मूले में ही वैल्यू रखी है, अलग से हमने कुछ भी नहीं किया। तो आगे का जो क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन लिख लीजिए आप कि स्पेशल सेकेंड ग्रेड 2018 में आया हुआ है कि यदि x = 2/3 है तब 1 + x⁹ के प्रसार में महत्तम पद निकालना है अपन को। और आगे वाला क्वेश्चन है हमारे पास यदि x = 1/3 तब 4 + 2x⁴ के प्रसार में हमको महत्तम पद निकालना है। तो सबसे पहले आप m की वैल्यू निकालिए और m की वैल्यू निकाल के वहाँ से हमें r की वैल्यू निकालनी है और फिर tr+1 जो भी निकलेगा वो हमारे पास सबसे लार्जेस्ट टर्म होगी। ये आप खुद से कीजिए, इजी क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले में ही वैल्यू रखनी है अपन को। आगे हमारे पास जो बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो फॉर्मूला हमें दे रखा होता है उससे हम कुछ और नए सूत्र जो हैं वो बनाएंगे जो कि हमारे पास काफ़ी क्वेश्चन आते हैं उनके जैसे हमारे पास क्वेश्चन जो फॉर्मूला है या एक्सपेंशन जो है वो x + a⁴n इक्वल दे रखा होता है nc0 x⁴n एंड a⁴0 प्लस nc1 x⁴n-1 a⁴1 nc2 x⁴n-2 a⁴2 प्लस एंड सो ऑन। ये आगे होगा ncn x⁴n-n एंड a⁴n। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। यदि हम इस इक्वेशन में x = 1 और a = 1 पुट करें तो यानी पुट x = 1 एंड a = 1 यदि हम इसमें पुट करें तो ये हमारे पास होगा इधर 2⁴n होगा और इधर हमारे पास होगा
एन सी जीरो, 1 की पावर n हमारे पास 1 ही और a की पावर ये 1 ही चलेगा, तो ये हमारे पास इधर आएगा एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एंड सो ऑन प्लस एन सी एन। तो एक फार्मूला हमारे पास हो गया कि जो जितने भी बाइनोमियल ये जो कोफिशिएंट हैं उन सब का योग जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास 2 की पावर n आ रहा है। 2 की पावर n इक्वल हमारे पास ये होगा एन सी जीरो प्लस एन सी वन एन सी टू एन सी थ्री प्लस एन सो ऑन एन सी एन हमारे पास होगा। या फिर हम इसको ऐसे भी कई जगह ऐसे भी लिखा होता है कि सी जीरो प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस एन सो ऑन सी एन, ये फॉर्म भी हमें लिखी मिल सकती है। आगे यदि हम इस इक्वेशन नंबर 1 में x इक्वल टू 1 और a इक्वल टू -1 पुट करें तो हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास LHS है वो हमारी 0 हो जाएगी, यानी ये 0 हो गया। और इधर हमारे पास आएगा NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस NC माइनस 1 की पावर NCN। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो यहाँ यदि हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ये वाली इक्वेशन नंबर 1 है और ये वाली इक्वेशन नंबर हम मानते हैं कि ये a है, तो जो x इक्वल टू 1 और a इक्वल टू -1 हमने पुट किया है वो a वाली इक्वेशन में पुट किया है। और अब ये जो दो इक्वेशन है हमारे पास, ये वैल्यू पुट करके इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इनको हम ऐड करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 को यदि हम ऐड करें तो हमारे पास क्या होगा, ये होगा इधर वाला पार्ट LHS हमारे पास 2 की पावर n होगा और इधर हम जाएं तो NC0 होगा, 2NC0 होगा, माइनस माइनस वाली टर्म हमारे पास कैंसिल हो गए और फिर 2NC2 होगा, फिर NC3 प्लस और माइनस का होगा तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह NC ये हमारे पास आगे चलता जाएगा, यानी एक वैल्यू हमारे पास आई है 2 की पावर n इक्वल 2 इंटू NC0 की वैल्यू हमारे पास होती है, यहाँ से हमने 2 की पावर 2 है जो वो कॉमन ले लिया, कॉमन लेंगे तो इधर आएगा, ये 2 की पावर n/2 हो गया और ये इधर हो गया NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस NC, तो ये इधर हो जाएगा 2 की पावर n-1 इक्वल होगा NC0 NC2 NC4 प्लस में ये चलता जाएगा आगे और एक फॉर्मूला हमारे पास ये वाला हो गया। तो यहाँ से ये जो फॉर्मूला है इसको हम विषम पद के गुणांकों का योग बोलेंगे या फिर सम पदों के गुणांकों का योग बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, या फिर एक ये जो इक्वेशन ऐड की हमने इसको घटाएंगे तो ये जो है हमारे पास NC0 2 4 ये वाले सम आए हैं और जो घटाएंगे तब हमारे पास विषम वाले आएंगे। तो इसको हम लिखेंगे कि जो समघात के गुणांक हैं, जो सम पद मतलब जो n+1 टर्म हमारे पास होती है उसमें जो हमारे पास सम जगह जो होंगी उसके गुणांकों का योग और जो विषम है पद हैं उनके गुणांकों का योग वो होगा सम पदों के गुणांकों का योग हमारे पास होगा 2 की पावर n-1 और विषम पदों के गुणांकों का योग भी हमारे पास होगा, विषम पदों के गुणांकों का योग होगा 2 की पावर n-1। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है आगे, पहले इसको आप अच्छे से फॉर्मूला देख लीजिए। 2 की पावर n इक्वल हमारे पास तो सभी जो कोफिशिएंट होंगे उनका ऐड है आ रहा है और 2 की पावर n-1 इक्वल हमारे पास सम पदों के गुणांकों का योग और विषम पदों के गुणांकों का योग। तो वो हमारे पास है
कि 1 प्लस एग्जाम्पल है हमारे पास 1 प्लस एक्स के प्रसार में विषम पदों के गुणांकों का योग पूछा है। हम इसको सीधे ही कर सकते हैं कि वो हमारे पास क्या होता है 2 की पावर n-1 होता है, यानी 2 की पावर 50 - 1 इक्वल हमारे पास होगा 2 की पावर 49। अब आगे हमारे पास ये जो फॉर्मूले हमने लिखे हैं उन पे बेस्ड या फिर ये जो एक्सपेंशन हमें दे रखा होता है उन पे बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट ग्रेड 2018 में आया हुआ है। क्वेश्चन है हमारे पास, इसके ऑप्शन है हमारे पास n(e) - 2 की पावर n-1, सेकेंड ऑप्शन है n-1 की पावर 2 की पावर n, थर्ड ऑप्शन है e, इन फोर्थ है n(e). तो जब भी हमारे पास ये n वाले क्वेश्चन दे रखे होते हैं उसमें हम n=1 n=2 पुट करके कर सकते हैं। तो इसमें हम n=2 पुट करेंगे इक्वेशन में, पुट n=2 रखें यदि इसमें, तो ये हमारे पास होगा 2c1 a-1 माइनस 2c2 a-2। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 2c1 2a-1 माइनस 2c2 1 होता है, a-2 हो गया, और यहाँ से 2a में से a बचा और -2 और माइनस माइनस प्लस यानी 0 हो गया। तो टोटल वैल्यू n=2 पुट रखने पर हमारे पास वैल्यू आई है 2। तो बाई ऑप्शन यदि हम ऑप्शन में n=2 रख के चेक करेंगे तो पहले वाला ऑप्शन में हमारे पास आएगा, पहले वाला ऑप्शन क्या, इसमें तो n(2a-2 की पावर n-1) तो ऐसा तो आ ही नहीं रहा है। तो थर्ड ऑप्शन सीधा सीधा ही हमारे पास a आ रहा है, तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा 2a हो जाएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा a। तो जैसे जब भी हमारे पास n वाले ये जो क्वेश्चन दे रखे होते हैं उसमें हम n=1 2 पुट करके और ऑप्शन से सेटिस्फाई करवा सकते हैं। यदि हमें सीधा सीधा मेथड नहीं भी आ रहा हो तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर n = nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x² प्लस एंड सो ऑन ncn x की पावर n। ये क्वेश्चन है, तब हमें वैल्यू पूछी है nc1 प्लस 2 nc2 प्लस 3 × nc3 प्लस एंड सो ऑन n × ncn की वैल्यू हमें फाइंड करनी। तो इक्वेशन हमें वैल्यू पूछी है इसकी nc1 प्लस 2 × nc2 प्लस 3 × nc3 प्लस एंड सो ऑन n × ncn। यदि इसमें हम n=2 रखें तो ये होगा 2c1 प्लस 2 × 2c2। इसको यदि हम हल करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास, ये होगा 2 और ये होगा 2 × 1 = 2, हमारे पास हो जाएगा 4। तो अब हम ये जो n=2 रखने पर इक्वेशन में हमारे पास 4 आया है, तो n=2 हम ऑप्शन में भी रख के चेक करेंगे कि जिस भी ऑप्शन में हमारे पास 4 आएगा वो हमारा ऑप्शन आंसर होगा। तो बाई ऑप्शन हम देखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 में यदि हम n=2 रखें तो वो होगा 2 × 2 की पावर 2 + 1 हो गया, तो ये तो हमारे पास नहीं होगा। फिर 2 की पावर 4 हो गया, ये नहीं होगा। सेकेंड नंबर ऑप्शन है हमारे पास 2 × 2 की पावर 2 - 1 यानी 1 होगा, तो ये 4 आ रहा है। और थर्ड नंबर हमारे पास आ रहा है 2 × 2 की पावर 2 हो गया, तो ये 2 की पावर 3 ऐड हो रहा है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड हमारे पास होगा वो इस गिवन इक्वेशन की वैल्यू होगी हमारे पास n × 2 की पावर n-1। अब जैसे भी ऐसे मतलब एक्सपेंशन वाले क्वेश्चन दे रखा हो जिनमें हम n रख के आसानी से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, आगे हमारे पास है कि यदि बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास तब कैसी होगी जब हमारे पास n जो है पावर जो है वो नेगेटिव हो या हमारे पास फ्रैक्शन में दे रखी हो। पहले तो हमने n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर वाली ही पढ़ी थी, लेकिन अब यदि हमारे पास ये नेगेटिव हो जाए या फिर ये भिन्न में आ जाए तब हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास है कि वो जो 1 प्लस एक्स की पावर n की फॉर्म में होनी चाहिए, यानी एक पद उसका 1 होना चाहिए और जो ये x की वैल्यू है वो हमारे पास
संख्यात्मक 1 से कम होनी चाहिए, अर्थात मोड ऑफ x जो होगा वो हमारे पास लेस देन 1 होगा। ये इसकी कन्वर्जेंट कंडीशन है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिए कि जो x की वैल्यू जो हमारे पास होगी उसमें हमारे पास जो 1x + y की पावर n वाले में करते थे उसमें हमारे पास टोटल टर्म कितनी आती थी, n + 1 आती थी। लेकिन यहाँ इसकी जो पदों की संख्या है वो हमारे पास अनंत आएगी और इसके लिए जो अनंत श्रेणी हो जाएगी, हम मान सकते हैं एक तरह से इसको। तो ये जो है इसकी वैल्यू जो हमारे पास मोड ऑफ x है, इसकी वैल्यू हमारे पास हमेशा 1 से छोटी ही होनी चाहिए। और इसके जो जनरल टर्म है हमारे पास वो होगी TR + 1 = n × n - 1 × n - 2 एंड सो ऑन n - r - 1 तक जाएगी इंटू x की पावर r अपॉन होगा r फैक्टोरियल। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि x है वो 3 से छोटा है, x इज़ लेस देन 3, तो 3 - x की पावर -8 के प्रसार में x की पावर 5 का गुणांक हमसे पूछा है कि x जो है वो 3 से छोटा है और इसकी पावर हमें नेगेटिव दे रखी है कि ये -8 के प्रसार में x की पावर 5 का गुणांक हमसे पूछा है। डिवाइड करेंगे हम इसको एक r फैक्टोरियल से, तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5 फैक्टोरियल होगा और ये होगा x की पावर r है, तो x की पावर हमें 5 है, x की पावर 5 है और इंटू हमारे पास क्या है -1/3, x की जगह हमारे पास ये भी है तो इसको हम करेंगे -1/3 की पावर हमारे पास होगा r यानी 5 होगा। इसको हम आगे हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 443 की पावर हमारे पास 11 हो जाएंगी। 3 की पावर 2 से 2 तो यहाँ पे 9 से कैंसिल हो जाएगा, 3 × 4 12 से कैंसिल हो जाएगा और 8 ये हो गई और 3 यहाँ पे बचेंगी तो ये 11 हो गई है हमारे पास और नीचे 5 है। इसको हम आगे और हल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 88/3 की पावर 11 जो कि हमारे पास x की पावर 5 का गुणांक है। ऐसे ही हमारे पास अगला क्वेश्चन है 1 + x की पावर -3 के प्रसार में 5वां पद हमसे पूछा है, यानी TR + 1 हमसे पूछा है, तो 5 + 1 पूछा है हमसे। 5वां पद पूछा है तो सॉरी ये होगा T4 + 1 होगा। आगे n × n - 1 फॉर्मूला लगाकर आप इसको फॉर्मूले में वैल्यू रख के खुद से कीजिए क्वेश्चन को, और ना हो तो फिर आगे की क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। 1 + 3x² अपॉन 1 - x² की पावर 3 के प्रसार में x की पावर 10 का गुणांक हमसे पूछा है, तो हम इसको थोड़ा आगे और हल करेंगे। ये होगा 1 + 3x² और यहाँ होगा 1 - x² की पावर -3 होगा। तो जो इसकी पावर जो है वो हमारे पास नेगेटिव आ गई और नेगेटिव पावर के लिए हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है 1 + nx + n × n - 1 यहाँ से हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 + 3x² और ये होगा हमारे पास 1 + 3x² प्लस -3 - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और x की पावर 4 प्लस -3 - 3 - 1 -3 - 2 ऑन फैक्टोरियल 3 एंड x की पावर ये होगा 6 होगा। फिर एंड अगली टर्म हमारे पास आएगी -3 - 3 - 1 -3 - 2 -3 - 3 इज डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल और ये x की पावर हमारे पास हो जाएगी 8 हो जाएगी। और एक टर्म और आएगी हमारे पास, क्योंकि हमें x की पावर 10 का गुणांक चाहिए है तो उसके लिए हमारे पास ये होगा एक -3 - 3 - 1 -3 - 2 -3 -3 - 4 और ये 5 फैक्टोरियल। ये हो गया x की पावर 10 प्लस n4 ये होगा। तो
इस वाली टर्म को भी हम अंदर मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि x की पावर 10 हमारे पास कहाँ कहाँ बन रही है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि x की पावर 10 का जो गुणांक है वो हमारे पास आएगा इसको आगे हल करने पर। एक तो 10 हमारे पास होगा यहाँ पे 3 इंटू एक्स स्क्वायर, और ये वाला तो x की पावर 8 और एक्स स्क्वायर x की पावर 10 होगा। तो ये इस वाली टर्म को हम हल करेंगे और इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास हो गया 21। आगे हम हल करेंगे 3 इंटू ये वाली, और ये इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारे पास वो आएगा, इसकी x की पावर 10 आएगा। तो इसको हम हल करेंगे, ये -3 -4 -5 -6 डिवाइड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। इसको आगे हम हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 21 + 45 + 66। कैलकुलेट आप खुद से करके देखिए, कहीं भी कोई गलती हो जाए तो उसके लिए सॉरी। और आगे हम इसका देखेंगे कि ये जो हमारे पास नेगेटिव पावर वाली जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है इसका हम यूज कहाँ करते हैं। इसका वहाँ से हमने जनरल टर्म निकाली थी पहले वाली से, फिर गुणांकों का योग था, ऐसे हमने बहुत कुछ किया था। तो इसका हम क्या यूज करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास है कि जो हमारे पास अनंत श्रेणी होती है, इनफाइनाइट सीरीज जो होती हैं, उनका हम सम ज्ञात करने के लिए इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास 1 + 1/4 + 1 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 8 + 1 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 8 इंटू 12 प्लस एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू पूछी है हमसे। तो ये हमारे पास, यदि हम इसको 1 + x की पावर n, इसका एक्सपेंशन हमारे पास होता है 1 + nx प्लस n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2x² से तुलना हम करेंगे। तुलना करने पर हमारे पास nx = आ रहा है, यहाँ से हो गया, ये हो गया 1 प्लस, तो nx इक्वल हमारे पास आया, nx इक्वल टू हमारे पास आया 1/4 आया, और n इंटू n-1 अपॉन 2x² इक्वल हमारे पास आया 1 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 8 आया। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो ये हो गया 1/4n हो गया, और x = 1/4 हम इस वाली इक्वेशन में पुट करें तो ये होगा n इंटू n-1 अपॉन 2, और ये होगा 16n² इक्वल टू 3/48 हो गया, 33/32 हो गया। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 16 इंटू 2 32 से 32 हमारे पास कैंसिल हो रहा है, एक n से एक n हो रहा है। तो यहाँ हमारे पास टोटल इक्वेशन आ गई, एक n से एक n गया, तो ये हो गया n-1 अपॉन n इक्वल 3। यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ रही है -1/2 आ रही है, n की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ रही है। तो इस वाली इक्वेशन में हम n की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी x इंटू -1/2 इक्वल 1/4 हो गया, और x की वैल्यू हमारे पास हो गई -1/2 जो कि हमारे पास <1 है। तो हमारे पास जो ये जो सीरीज़ दे रखी थी उसकी वैल्यू, उसके इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, 1 + x की वैल्यू है हमारे पास -1/2, और n की वैल्यू भी हमारे पास -1/2 है। तो यहाँ से हमारे पास ऑल ओवर वैल्यू आ गई √2, यानी कि जो भी हमारे पास ये सीरीज़ दे रखी है इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास √2, जो कि हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन से तुलना करके हमने निकाली है। तो ऐसे भी और भी ऐसे एग्जांपल होते हैं, क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम इस वाले एक्सप्रेशन से तुलना करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसके आगे हम देखते हैं, एक हमारे पास होती है मल्टीनोमियल थ्योरम, MUL
मल्टीनोमियल थ्योरम होती है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास बाइनोमियल होती है जिसमें हमारे पास दो ही टर्म होती थी। बाई का मतलब 2x + y हो गया, a + b हो गया, x + a हो गया, ऐसे कुछ था। मल्टीनोमियल में हमारे पास होता है कि दो से ज़्यादा हमारे पास टर्म हो तो उसके लिए हमारे पास क्या ही फॉर्मूला होगा, यानी x + y + z की पावर हमारे पास n दे दिया। तो इसका हम कैसे एक्सपेंशन कैसे खोलेंगे या फिर हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा इसके लिए, तो उसके लिए है हमारे पास समेशन n फैक्टोरियल अपॉन a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल c फैक्टोरियल एंड x की पावर a, y की पावर b एंड z की पावर c होगा, जहाँ पे हमारे पास a + b + c = होता है n होता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है x + y + z + t की पावर हमारे पास n हो तो समेशन n फैक्टोरियल अपॉन a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल c फैक्टोरियल इंटू d फैक्टोरियल इंटू हमारे पास ऊपर होगा x की पावर a, y की पावर b, z की पावर c एंड t की पावर d होगा, जहाँ हमारे पास होगा a + b + c + d = होगा n होगा। ये हमारे पास मल्टीनोमियल थ्योरम होती है। जैसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं इसको। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है x + y + z की पावर 4 के प्रसार में x² yz का गुणांक हमसे पूछा है। तो हम जानते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम से हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, x + y + z की पावर n अगर हमारे पास हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है समेशन n फैक्टोरियल अपॉन a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल c फैक्टोरियल x की पावर a, y की पावर b, z की पावर c, जहाँ पे हमारे पास a + b + c = होता है n होता है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन है तो इसमें इसकी पावर n = हमारे पास 4 दे रखा है, और यहाँ से हम इसको आगे देखते हैं, हल करते हैं। वैल्यू इसमें पुट करें तो n फैक्टोरियल का जगह हमारे पास हो गया 4 फैक्टोरियल हो गया। नीचे हमने लिया कि a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल c फैक्टोरियल, x की पावर हो गया a, y की पावर हो गया b एंड z की पावर हो गया c, जहाँ पे हमारे पास a + b + c की वैल्यू है वो 4 ही रहेगी। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि x² yz का गुणांक हमसे पूछा है, x² yz का गुणांक हमसे पूछा है। तो इसके लिए हमारे पास a की वैल्यू हो गई, a = हो गया 2, b = हो गया 1 एंड c = हो गया 1, और a + b + c की वैल्यू हमारे पास 4 भी आ रही है। तो यहाँ से गुणांक हमारे पास होगा समेशन 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल एंड 1 का फैक्टोरियल इंटू हमारे पास होगा x² yz हो गया, और गुणांक हमसे पूछा है तो गुणांक की वैल्यू हमारे पास आएगी 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो ये होगा 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 12 आएगी, और ये हमारा आंसर होगा। बस हमने n की वैल्यू इसमें पुट करी है और a b c की वैल्यू हमें लगभग क्वेश्चन में दे रखी है कि a b c की जिसका गुणांक हमसे पूछा गया, तो वहाँ से हमने a b c की वैल्यू पुट करी है और हमारा कैलकुलेट किया है और आंसर निकाला है। ये हमारे पास मल्टीनोमियल थ्योरम थी। यहाँ से हमारा यहाँ तक जो है बाइनोमियल थ्योरम का जो चैप्टर है वो कंप्लीट। तो इसके आप पहले नोट्स से जो भी आपने साथ साथ में नोट्स बनाए हैं उनको अच्छे से पढ़िए, उनके जो क्वेश्चन है वो साथ साथ क्वेश्चन कीजिए। फिर आप 11th-12 की बुक से पढ़िए या और कोई भी रेफरेंस बुक आपके पास जो भी हो आप उससे ज़रूर इसकी एक्सरसाइज को पूरा कीजिए। हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है और आप भी इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे हम पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज यानी AP GP HP। नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे को होगी, और क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए राम राम, थैंक यू।